फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर 190 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन तथा 35 दिनों में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है और बी शेष काम 17 दिनों में खत्म करता है। तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था? तो देखते हैं। ए और बी दोनों लोग मिलकर काम को ए और बी 28 दिन और 35 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं। 28 दिन, ए 28 दिन काम कर रहा है, बी 35 दिन में काम कर रहा है। तो दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है? टोटल वर्क आता है ना। तो कुल कार्य कितना आ जाएगा? 28 और 35 का एलसीएम लेंगे 140 आ जाएगा। ये क्या आया? टोटल वर्क आया। तो कुल कार्य 180 आ गया। और ये क्या है? ये दिन है। तो हम जानते हैं कि क्षमता गुणे दिन इक्वल टू कुल कार्य के होता है ना। तो कुल कार्य पता है, दिन भी पता है, तो क्षमता हम कैसे निकालेंगे? 28 से हम डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 28 इंटू में 5 होगा। ये क्या आया? ये क्षमता आ गई ना। तो बी की क्षमता कितनी आएगी? 35 से इसमें हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इंटू में 4 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं बी शेष काम को 17 दिनों में खत्म करता है। बी कितने दिनों में? 17 दिनों में काम खत्म कर दे रहा है। तो 17 चौका 68 काम बी खत्म किया। कितने में से? 140 में से माइनस करेंगे तो 2 और ये 7 आ जाएगा। 72 काम अभी शेष बचा है। तो अब कौन करेगा? दोनों लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं ना। तो ये कह रहे हैं वही एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं ना। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 4 9 आ जाएगी। तो 9 से हम डिवाइड करेंगे। 9 1 के 9, 9 8 72। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम 60 दिनों में करता है, वह 15 दिनों तक काम करता है। उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? देखते हैं। दिए हैं एक काम 60 दिनों में करता है। तो हम जानते हैं ए की क्षमता 1/a प्लस बी की क्षमता 1/b। दोनों लोग मिलकर एक काम करेंगे ना। तो ये कह रहे हैं ए एक काम को 60 दिनों में करता है। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/60 हो जाएगी। प्लस फिर ये कह रहे हैं वह 15 दिनों तक काम करता है। कौन करेगा? ए कर रहा है 15 दिनों तक। तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे ना। तो ये होता है 1/a इंटू में दिन होता है और यहाँ भी दिन होगा ना। तो ये कह रहे हैं फिर उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में? 30 दिनों में करेगा। तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे बटे में बी इक्वल टू 1, 15 1 के 15, 15 चौका 60, 1/4 बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा। तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। तो यहाँ से इसे हम मिटा सकते हैं ना। तो एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/4 आएगा। 3/4 लिखेंगे। 3 1 के 3, 3 दहा में 30। तो b इक्वल टू 40। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। तो ये कह रहे हैं तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? दोनों लोग मिलकर काम खत्म कर रहे हैं ना, ए भी और बी भी। तो ए कितने दिनों में कार्य खत्म कर रहा है? ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/60 होगी। 1/60 प्लस बी कितने दिनों में? 40 दिनों में कार्य खत्म कर रहा है। तो बी की क्षमता 1/40। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आएगा। तो 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। तो 3 2 5/120।
5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो दोनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी आई? 1/24 आ गई। तो दोनों लोग मिलकर 24 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। ए शेष काम पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ? देखते हैं। दिए हैं ए और बी काम को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म करते हैं। 15 दिन और 10 दिन, 15 और 10, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आएगा। 30, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30। फिर ये कह रहे हैं वह एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। बी कितने दिन तक? 2 दिन तक तो कार्य कर ही रहा है ना, 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है। तो 2 तिहाई 6 काम बी कर लिया। तो यहाँ से हम 6 माइनस कर देंगे टोटल वर्क में से, तो शेष कार्य कितना बचेगा? 24 बचेगा। और अब कौन कार्य करेगा? बी चला जा रहा है तो ए ही तो करेगा। तो ए कार्य करेगा, बटे में 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2 दूना 4। तो ए 12 दिनों में कार्य समाप्त करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन एक कुछ दिनों के पश्चात काम छोड़ देता है और शेष कार्य बी 23 दिनों में खत्म करता है। ए ने कितने दिनों पश्चात काम छोड़ा? तो देखते हैं। दिए हैं दिए हैं ए और बी किसी कार्य को 45 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं ना। ए 45 दिन में कर रहा है और बी 40 दिनों में कर रहा है, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 आएगा। टोटल वर्क आ गया ना। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? 45 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर 40 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा ना। फिर ये कह रहे हैं एक कुछ दिनों के पश्चात काम छोड़ देता है और शेष काम बी 23 दिनों में खत्म करता है। बी कितने दिनों में? 23 दिनों में कार्य खत्म कर रहा है। तो टोटल कितना कार्य करेगा? 23 को हम 9 से गुणा कराएंगे तो 9 त्रिक 27, 2 9 दूनी 18, 2 20, 260 काम बी खत्म कर दिया। कितने में से? 360 में से। तो 360 में से 260 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 153 आएगा ना। तो ये कह रहे हैं उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किए। ए और बी दोनों लोग साथ में कार्य कर रहे हैं ना, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9 8 17। तो 17 से हम डिवाइड करेंगे तो 17 1 के 17, 17 9 153। तो दोनों लोग मिलकर 9 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा है तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? देखते हैं। कह रहे हैं एक पुरुष एक लड़का मिलकर, एक पुरुष, तो पुरुष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/p होगी। फिर लड़के की 1/l इक्वल टू दोनों लोग मिलकर 24 दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं ना, तो 1/24 हो जाएगा ना। फिर ये कह रहे हैं यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का कार्य कर रहा हो, अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का कार्य कर रहा है तो कितना है? 24। हाँ, कह रहे हैं यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाएगा। काम 28 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो 28/l लड़का कितने दिनों तक कार्य करेगा? 28 दिनों तक। और अंतिम 6 दिनों तक लड़का कार्य कर रहा है तो पुरुष कितने दिन कार्य करेगा? 28 में से हम 6 माइनस करेंगे ना, तो कितने दिन पुरुष कार्य करेगा? 22/p हो जाएगा। पुरुष 22 दिनों तक कार्य करेगा ना। और कितना?
दोनों लोग मिलकर एक कार्य कर रहे हैं ना, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं तो पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, पुरुष का कार्य निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए 22 है ना, और यहाँ पे 28 है। अगर हम इसमें 28 से गुणा करा देंगे तो पुरुष की वैल्यू आ जाएगी। तो हम 28 से गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा 28, यहाँ भी 28 होगा और यहाँ भी 28 होगा ना। तो यहाँ पे देखिए 28/L 28/L, तो दोनों को हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो 28P ये है, 28P ये है, 28 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो 6/P इक्वल टू 28/24 माइनस 1। 28 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/24 आ जाएगा। 4/24, 4 1 के 4, 4 6 24। तो पुरुष P इक्वल टू 6 6 के 36, तो पुरुष 36 दिनों में कार्य समाप्त करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। A किसी काम को 18 दिनों में तथा B 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले B काम छोड़ देता है, तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, देखते हैं। दिए हैं A किसी काम को 18 दिनों में, B 12 दिनों में। A 18 दिनों में खत्म कर रहा है, B 12 दिनों में, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 18 दूनी 36, 12 तिहाई 36। तो A की एफिशिएंसी 2 आ गई, B की एफिशिएंसी 3 आ गई। फिर ये कह रहे हैं उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले B काम छोड़ दिया। 3 दिन पहले B काम छोड़ दिया ना, पहले काम छोड़ रहा है ना, तो B से हम काम करवाएंगे। कितना कार्य, 3 त्रिका 9, 9 कार्य B छोड़ दे रहा है, तो इससे हम 9 कार्य करवाएंगे। तो इसमें हम प्लस कर लेंगे, तो 9 6 15 और ये 4 हो जाएगा। तो 45, कुल कितना कार्य आ गया, 45 कार्य आ गया। तो ये कह रहे हैं तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। अब दोनों लोग साथ कार्य कर रहे हैं ना, 3 2, दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो बटे में 5, 5 1 के 5 9 45, तो 9 दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। A और B किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में खत्म करते हैं। वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, इसके बाद B काम छोड़ देता है। यदि A ने शेष 10 दिनों में खत्म करता है, तो B ने कितने दिनों तक काम किया, तो देखते हैं। दिए हैं A और B किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में खत्म करते हैं। 20 दिन और 30 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 20 और 30, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो A की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, B की 2 हो जाएगी ना। फिर ये कह रहे हैं वह कुछ दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, इसके बाद B काम छोड़ देता है। यदि A ने शेष काम 10 दिनों में खत्म करता है, A कितने दिनों में, 10 दिनों में कार्य खत्म कर रहा है, तो कुल वो कितना कार्य खत्म करेगा, 10 तिहाई 30 कार्य खत्म कर देगा। कितने में से, 60 में से, तो कितना कार्य शेष बचेगा, माइनस करेंगे, तो 30 कार्य शेष बचेगा। और दोनों लोग साथ कार्य कर रहे हैं ना, तो दोनों लोग की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 A की है, B की 2 है, तो 3 2 5 हो जाएगी। तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, 5 6 30, तो 6 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। A तथा B किसी काम को क्रमशः 9 दिनों तथा 18 दिनों में खत्म करते हैं। वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, देखते हैं। ये भी ऐसे ही रहेगा। दिए है A तथा B किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिनों में खत्म करते हैं। 9 और 18, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा। तो A की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, B की 1 हो जाएगी ना। फिर ये कह रहे हैं लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले
ए काम छोड़ देता है। ए 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है ना, ए से हम काम करवा लेंगे। कितना काम? 3 दूनी 6 कार्य ए से करवाएंगे। तो हम इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 24। कुल टोटल वर्क कितना आ गया? 24 आ गया। फिर ये कह रहे हैं तो काम कितने दिनों में खत्म हुआ? काम कितने दिनों में खत्म हुआ? दोनों लोग कार्य कर रहे हैं ना, तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है, तो 3 एफिशिएंसी दोनों की हो जाएगी। तो 3 से हम भाग दे देंगे। 3 1 के 3, 3 बट 24, 8 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। बी शेष काम कितने दिनों में खत्म करेगा? तो देखते हैं। दिए हैं ए तथा बी किसी कार्य को 12 तथा 15 दिनों में समाप्त करते हैं। 12 और 15 दिनों में दोनों लोग कार्य समाप्त कर रहे हैं। तो दोनों लोगों का एलसीएम लेंगे तो क्या टोटल वर्क आएगा? तो 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा। 60 तो ए की एफिशिएंसी कितना? 12 पंचे 60, बी की 15 चौका 60 होता है। फिर ये कह रहे हैं उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। दोनों लोग मिलकर कार्य समाप्त कर रहे हैं ना, तो दोनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 4 9 हो जाएगी। और कितने दिनों तक साथ कार्य कर रहे हैं? 4 दिनों तक दोनों लोग साथ कार्य कर रहे हैं। तो 4 से गुणा कराएंगे तो दोनों लोग कुल कितना कार्य करेंगे? 9 चौक 36 कार्य कर लेंगे। कितने में से? 60 में से। तो शेष कितना कार्य बचेगा? 24 कार्य शेष बचेगा। तो अब ये कह रहे हैं ए 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है तो बी शेष काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? अब बी खत्म करेगा ना, ए जब चला जाएगा तो बी ही तो करेगा। तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 4 1 के 4, 4 6 24, तो बी 6 दिनों में कार्य समाप्त करे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 20 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। तो शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा? तो देखते हैं। दिए हैं ए बी और सी क्रमशः 18 दिन 20 दिन और 30 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं। 18 दिन 20 दिन और 30 दिनों में तीनों लोग कार्य समाप्त कर रहे हैं। ए 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। तो तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आएगा ना, 180 जो कि टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पे ये दिन है और ये कुल कार्य है। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? 18 से हम भाग देंगे तो एफिशिएंसी 10 आ जाएगी ए की। फिर बी की कितनी आएगी? 9 आ जाएगी। सी की कितना? 6 आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी 6 आई। फिर ये कह रहे हैं बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। बी और सी मिलकर, बी 9 है और 6, 9 6 15, दोनों लोग मिलकर कार्य शुरू कर रहे हैं ना, तो बी की एफिशिएंसी 9 है, सी की एफिशिएंसी 6 है, तो 9 6 15, दोनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी आई? 15 आई। और ये दोनों लोग कितने दिनों तक कार्य करेंगे? 2 दिनों तक कार्य करेंगे। तो इंटू में 2 हो जाएगा। तो कुल कार्य कितना करेंगे दोनों लोग? 30 कार्य करेंगे। कितने में से? 180 में से। तो शेष कार्य कितना बचेगा? 150 शेष कार्य बचेगा। फिर ये कह रहे हैं शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा? ए अकेले जब बी और सी काम करके चले जा रहे हैं तो कौन करेगा? ए ही करेगा। तो ए की एफिशिएंसी 10 है तो 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ए अकेले 15 दिनों में कार्य समाप्त कर देगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को अकेले क्रमशः 18 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले 10 दिनों तक काम करता है और काम छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा? देखते हैं। ये भी ऐसे ही रहेगा। ए और बी किसी काम को अकेले 18 दिन तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। 18 और
15 दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। हाँ, कह रहे हैं अकेले क्रमशः 18 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। तो 18 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे ना, 18 और 15 का कितना आ जाएगा, 90 आएगा। 18 पंचे 90, 15 छक्का 90। तो ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की 6 आ गई। फिर ये कह रहे हैं बी अकेले 10 दिनों तक काम करता है। बी कितने दिनों तक करेगा, 10 दिनों तक करेगा। तो कुल कार्य कितना करेगा बी, 60 कार्य बी करेगा। कितने में से, 90 में से। तो शेष कितना बचेगा, 30 कार्य शेष बचेगा। तो ये कह रहे हैं बचे हुए काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। जब बी चला जा रहा है तो ए ही तो करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो 5 से हम भाग दे देंगे, 5 एक के 5 छक 30। तो बी अकेले 6 दिनों में कार्य समाप्त करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी शामिल हो जाता है तथा 3 और दिन में वे काम खत्म कर देते हैं। तो देखते हैं। तो हम जानते हैं कि दिन बटे ए प्लस दिन इंटू, फिर ये कह रहे हैं बी भी शामिल हो जाता है। तो ए तो कर ही रहा था ना, तो बी भी आ रहा है, तो 1/b हो जाएगा। दोनों लोग मिलकर एक कार्य करेंगे ना। तो ये कह रहे हैं ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिनों में, 12 दिनों में कर रहा है। फिर ये कह रहे हैं 3 दिन ए अकेले काम करता है। कितने दिनों तक, 3 दिन तक। तो 3 लिखेंगे प्लस, फिर कह रहे हैं उसके बाद बी भी शामिल हो जाता है। 3 और दिन में वे काम खत्म करते हैं। 3 दिन अब दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं ना, तो 3 लिखेंगे। 1/a, ए कितने दिनों में कर रहा था, 12 दिनों में कर रहा था। तो 12 लिखेंगे प्लस 1/b इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3 एक के 3 चौक 12, 1/4 है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1/4। तो माइनस 1/4। तो यहाँ से ये हटेगा। तो 1 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा। तो यहाँ पे हम 3/4 लिखेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/4 बचा। तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, 1/4। तो 1/12 इधर है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/12। तो यहाँ से 1/12 हटेगा। तो एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 1/b इक्वल टू 12, 3 माइनस 1। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 एक के 2 छक 12। तो बी अकेले 6 दिनों में कार्य समाप्त कर देगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिनों के पश्चात 36 आदमी और आ जाते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखते हैं। हम जानते हैं कि M1 इंटू D1 होता है। पहले वाक्य का गुणा इक्वल टू दूसरे वाक्य के बराबर होता है। M1 मेन 1 पहले वाक्य का, इंटू में D1 पहले वाक्य का, फिर M2 दूसरे वाक्य का, D2 दूसरे वाक्य का। तो ये कह रहे हैं 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। मैन कितने हैं, 45 है, इंटू में कितने दिनों में, 16 दिनों में समाप्त करते हैं। फिर ये कह रहे हैं उनके काम शुरू करने के 4 दिनों के पश्चात 36 आदमी और आ जाते हैं। जब भी कहेंगे 36 आदमी और आ जाते हैं तो इसमें से 4 हम माइनस कर देंगे। 4 दिन बाद 36 आदमी और आ रहे हैं ना, तो 16 में से हम 4 माइनस करेंगे इक्वल टू M2। 45 आदमी पहले से थे, 36 आदमी फिर आ रहे हैं, तो 45 और 36 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 और D2 नहीं पता है, मान लीजिए X हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 तो 9, 9 81, 9 बचे 45, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 5 चौक 20/3, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 3 छक 18, 6 सही 2/3 दिन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे
5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो देखते हैं। दिए हैं ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 15 दिनों में समाप्त करते हैं। 12 और 15 दिनों में दोनों लोग कार्य समाप्त कर रहे हैं, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी 5 और बी की 4 हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं वह 5 दिनों तक साथ काम करते हैं, दोनों लोग 5 दिन तक साथ कार्य करेंगे ना। अगर हम दोनों लोग की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा। 9 दोनों लोग की एफिशिएंसी, और ये दोनों लोग 5 दिनों तक साथ कार्य कर रहे हैं, तो इंटू में 5 हो जाएगा। तो 9 5 45, दोनों लोग मिलकर कितना कार्य समाप्त कर दे रहे हैं? 45 कार्य। कितने में से? 60 में से। 60 में से 45 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा ना। तो ये कह रहे हैं वह 5 दिनों तक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देता है। जब बी कार्य छोड़ के चला जाएगा तो कौन करेगा? ए ही करेगा। तो ए की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे। 5 1 के 5 क्या है? 15। तो ए अकेले कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर